12वीं वेडनेसडेज विद हरविंदर नरूला में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री प्रद्युमन सूरी जी। एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं। वो सूक्ष्म दृष्टि को आपके सामने सम्मुख रख लेते हैं। आज हम लेके चलते हैं एक ऐसे लौकिक यात्रा पे जिससे जानेंगे कि सितारों की कहानियां क्या जिंदगी को हमारे बारे में बताती हैं। आइए बात करते हैं एस्ट्रोलॉजर श्री प्रद्युमन सूरी जी से। प्रणाम जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रद्युमन जी, सबसे पहले तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बहुत लोग, आज हम चले बात कर रहे थे कि जब तक इंसान बिस्तरे पे नहीं पड़ता, जब तक उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आती, वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ देखता नहीं है कि, और आज के जो यंग लोग हैं उनको एक साइंटिफिक एविडेंस चाहिए एस्ट्रोलॉजी के। साइंस और एस्ट्रोलॉजी में क्या कॉमन है? साइंस और एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट सिर्फ एक है कि वो दोनों एक पूरी कैलकुलेशन मेथड पे काम करते हैं। ज्योतिष और साइंस बिना कैलकुलेशन के दोनों ही फेल है। हम लोगों ने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमाइजेशन करके एक चीज को बढ़ावा दे दिया, परंतु जो व्यक्ति बड़ा है, समझदार है, वो उन दोनों चीजों को पैरेलल करके चलता है। अगर आज के समय पे आप एक बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात करते हैं या उनकी धर्मपत्नी, उनकी वाइफ की बात करते हैं, सब लोग पूजा पाठ में रहते हैं। अगर आप मुंबई जाएंगे तो गणपति जी का जो फेस्टिवल आता है, आप वहां पे किसको नहीं देखेंगे? हर कोई गजानंद आनंद करो। गजानंद हमारे जीवन में आनंद करते हैं, इसलिए हम लोग गजानंद की पूजा करते हैं। तो ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के साथ हम जब बात करते हैं आपकी साइंस फ्रिक्शन की बात करते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट होता है कि वो दोनों पूर्ण रूप से कैलकुलेटिव मेथड्स पे काम करते हैं। और इस बात को हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूवल बताया है। और साथ ही साथ ज्योतिष जो चीज है वो सनातनीय है। सनातनीय मतलब जो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए ज्योतिष के अंदर जो गणनाएं हैं, हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को नहीं इतना ज्यादा मोटिवेट रूप से पढ़ाया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको, जैसे आज से 5-6 साल पहले योगा को हम एक सोचते थे, बस ठीक है हाथ ऊपर कर लो, नीचे कर लो, फोल्ड कर लो। परंतु आज के समय पे योगा का एक बहुत बड़ा आपके जीवन में महत्व है। जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर अभी सब कुछ है, इसलिए हमें किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। पर जिस दिन आपकी उंगली टूट जाती है या कट जाती है, आपको उसी समय इस उंगली के पार्ट की जरूरत महसूस होती है। यार, मैं उंगली फोल्ड नहीं कर पा रहा, मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं लिख नहीं पा रहा। हमारी जरूरतें जब तक संपूर्ण हमारी हो रही हैं, हमारी जरूरत जब तक पूरी हो रही है, जब तक हम उस चीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन या उस चीज के ऊपर उसके बेस पर जाना पसंद नहीं करते। हम तो ये भी पसंद नहीं करते कि यहाँ पे हम टीका क्यों लगाते हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि जब लॉर्ड मकाइले की शिक्षा हमारे भारत के अंदर पढ़ानी शुरू हो गई, तो हमारा ये फेस गायब कर दिया, हिडन कर दिया। जरूरत क्या है, इस फेज पे हम चले गए। सिर्फ साइंस, मैथमेटिक्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, ये पढ़ो, पर मूल बेस आपने नहीं पढ़ा। और आज भी अगर आप मूल बेस पढ़ेंगे तो आपके जीवन में, आप जब सुबह उठते हैं, हमारे शास्त्रों में, हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारी वैदिक संस्कृति में आज भी ये बताया जाता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपको सूर्य नाड़ी से सांस लेनी चाहिए। ज्योतिष काम कैसे करता है और साइंस काम कैसे करती है, आपके आज के समय पे रिसेंटली 2 इतने परफेक्ट एग्जाम्पल है जो आप सब लोगों को बता सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक मूवी आई थी अवतार, अवतार से भी कम बजट के अंदर भारत एक ऐसा देश बन गया जिसने अपना रॉकेट लॉन्च करके मार्स पे पहुंचा दिया। ये कैसे? आपकी साइंस थी, पर उसके साथ ज्योतिष जुड़ी थी। कैलकुलेशन, गणना, बिना ज्योतिष के कोई भी चीज पूरी नहीं है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, विदाउट एस्ट्रोलॉजी अ पर्सन कैन जस्ट बिकम अ मिलीनियर, ही कैन नॉट बिकम अ बिलीनियर। आपको धन कमाने के लिए, आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर के अंदर अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए, बिना ज्योतिष के विज्ञान के, बिना आयुर्वेद के विज्ञान के आप कामयाब नहीं बन सकते। और ये अटल सत्य है। फर्क इस बात का है आप कितनी जल्दी उसको अपना रहे हैं। आप भगवान ना करे आपके परिवार में कोई बीमार है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के साथ आपके परिवार में एक ऐसा जरूर व्यक्ति होगा, यार एक बार ज्योतिषी को दिखा ले।
इसी चीज को विदेश में, कनाडा में, यूरोप में क्या बोलता है कि हैव अ कंसल्टेंसी रिगार्डिंग योर लाइफस्टाइल। आपको क्या, ज्योतिष इतना सूक्ष्म है, ज्योतिष में क्या है, 12 प्लेनेट है। 12 प्लेनेट की ऊर्जा कहीं ना कहीं 5 अलग अलग एलिमेंट से आती है। भगवान आपने सुना होगा, भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर, तथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। जो चीज आपके भीतर है वही तो बाहर है। तो आप बाहर की यात्रा करने से पहले भीतर की यात्रा कर लेंगे तो आपके जीवन के अंदर ज्योतिष, ज्ञान और हर चीज को, जिस भी चीज को आप जानना चाहते हैं उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। हम लोग बाहर 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 भगवान को ढूंढते हैं, वो तो आपके भीतर ही है, आपके पंच शरीर के अंदर ही तो वो है। ऐसी 12 राशियां हैं, हर राशि का एक स्वामी होता है। पूरे कैलकुलेशन है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, आप 2 और 2 3 कह दोगे तो वो गलत है। ये गलत, इतना बड़ा गलत इसलिए है क्योंकि लॉर्ड मैकेले की शिक्षा ने उसको इतना बड़े रूप में, विस्तार रूप में बता दिया, भैया 2 और 3 कभी भी 4 नहीं हो सकते। हो सकते हैं जब माइनस में 1 कर दोगे या प्लस में 1 कर दोगे। इसलिए आपको, ये तो वो वाली बात होगी प्रभु कि आपने एक लोमड़ी की कहानी सुनी होगी जिसको अंगूर नहीं मिले और उसने ये कह दिया कि भैया अंगूर खट्टे हैं, छोड़ दो। हमारे शास्त्रों में ज्योतिष एक बहुत ज्यादा, अगर आम भाषा में टर्म यूज करूं, इकोनॉमिकली भाषा में टर्म यूज करूं तो बहुत महंगा है। क्यों महंगा है? अगर आप बीमार होते हैं और आपने एमबीबीएस पढ़ रखी है या आप एक एमडी डॉक्टर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, डिस्प्रिन की गोली खाओ, आप 5 रुपए में ठीक हो जाओगे, परंतु उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के किसी और पार्ट पे जरूर आएगा। अगर आपने एलोपैथी की बात करी, अगर आपने आयुर्वेद की बात कर, तो अगर आप आयुर्वेद डॉक्टर पे जाओगे वो सिंपल बोलेगा 5,000 रुपए का खर्चा, जहां 5 रुपए में काम हो रहा था आप कहां पहुंच गए? क्या करना, 4 दिन रोज सीधे लेटो, सूर्य नमस्कार करो और साथ में ये डिटॉक्स वाटर पीना शुरू करो और त्राटक करना शुरू करो। आप नहीं कर सकते, यहां आ जाओ, हम करवा देंगे और आपकी ये बीमारी ठीक भी होगी और इसके साथ कोई नई बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। ये क्या बात करी हमने आयुर्वेद की। ज्योतिष इनसे भी बहुत ऊपर है। ज्योतिष, अ थर्ड आई ऑफ वेदा, दिस इज अ ज्योतिष। एक ऐसी शक्ति एक ऐसी शक्ति जो आपको जीने की कला बताए कि आपको सुबह कितने बजे उठना चाहिए। हमारे ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा होती है, उसका मतलब होता है हर एक व्यक्ति का जीवन 120 साल का है। हर एक व्यक्ति का जीवन विंशोत्तरी दशा, क्योंकि विंशोत्तरी दशा 120 साल की होती है। ठीक है, इसलिए अब आपने कम कर लिया, अब हम 70-75 हमारी एवरेज आ गई। पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है, हम अब कार्बन क्रेडिट्स पे काम कर रही है गवर्नमेंट, या नए नए प्रोजेक्ट 2024 की प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आ रही है। बहुत सारे अलग अलग आयाम पे जिस पे लोग काम कर रहे हैं। परंतु ज्योतिष अगर आप अपने जीवन में उतार लें, आपको ये पता चल जाए कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठने के बाद आपको ये काम करना है, इस काम को करने से आपके जीवन में स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। हम सबसे बड़ी ज्योतिष और साइंस में क्या प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो ज्योतिष है, जो ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो रिप्रेजेंट नहीं करता, छोड़ना, वो समझना नहीं चाहता, क्यों समझाए। साइंस कहती है प्रूव कर, इसको मान, वो कहता है ठीक है प्रूव हो गया, मान लिया। ज्योतिष और मैजिशियन में फर्क है। अगर कोई आपको आज ये कह रहा है कि आपकी कॉपी खोल के आप ऐसे हैं, तो वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष एक प्योर कैलकुलेशन है। आप जितना जल्दी ज्योतिष को समझ लेंगे, जितना जल्दी सीख लेंगे, आप खुद कर लो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर डॉक्टरी की पढ़ाई कर लोगे तो खुद का तो इलाज कर ही सकते हो। ऐसी ज्योतिष है। आपके जीवन में क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, किस समय पे किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी ज्योतिष है। आपके जीवन की कला को ज्योतिष बोला गया है। आर्ट ऑफ लिविंग इज एस्ट्रोलॉजी। विदाउट आर्ट ऑफ लिविंग यू कैन नॉट लिव। अगर आप जी रहे हैं तो आप सिर्फ एक रॉबर्ट के जीवन की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप उसमें कुछ उल्लास या फीलिंग्स नहीं डाल सकते। आपने सिर्फ एक अपना लाइफस्टाइल बना लिया, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, सो जाना है, फिर उठना है। आप इस सर्कल में आ गए, आपने जीना छोड़ ही दिया कि खुशी क्या है। आज आपने देखा होगा कि एक 500 गज का घर है, उसमें 4 लोग रहने वाले हैं, चारों लोग अलग अलग कोने में रहते हैं। ठीक है, और एक रिक्शा वाला है जिसके अंदर एक ही कमरा है और वो 4 लोग हैं, एक जगह रहते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं। वास्तु खराब है प्रभु। जब तक वास्तु को बैलेंस नहीं करोगे, उस जगह की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। मेहनत हर कोई करता है, मेहनत में कमी नहीं है। मेहनत आप भी कर रहे हैं 6 घंटे, मेहनत एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी कर रहा है 6 घंटे।
आप मेहनत कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं 50,000 रुपए। एक प्रॉपर्टी डीलर मेहनत कर रहा है, एक दिन के अंदर एक प्लॉट बेच देगा तो 5 लाख रुपए कमा रहा है। एक और व्यक्ति मेहनत कर रहा है जो टीचिंग कर रहा है, वो 1 महीने के अंदर 6 घंटे पढ़ाने के 70,000 रुपए कमा रहा है। इसलिए मेहनत का तो स्लैब आप छोड़ दो, भाग्य मजबूत करने के लिए ज्योतिष की मदद मिलती है। ज्योतिष आपके भाग्य को, आपके फॉर्चून को बढ़ाने का कार्य करता है, और ये चीज साइंटिफिक रूप से साइंस पूर्ण रूप से मानती है। कौन नहीं मानती उसका कोई प्रूफ नहीं है, पर एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक चीज है जो हमारे वेदों से निकल के आई है, और इसका कहीं पे भी किसी ने भी फॉल्स नहीं बताया है कि ये चीज गलत है। मैं भी खूब यूट्यूब पे लोगों को देखता हूं तो ये प्रूफ करने रखते हैं कि ज्योतिष नहीं है, नहीं है। नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ज्योतिष नहीं है। अरे भाई, आपके माता पिता मानते हैं, आप ये मदद करो, आप उस हिंदू तत्व को बढ़ाने की मदद करो जो ये बताता है कि ज्योतिष कैसे है, हाउ यू कैन प्रूव इट। आप उस चीज पे आओ। आपकी नजर में ज्योतिष गलत इसलिए हो गई क्योंकि सिर्फ आपके पास एक ही क्वेश्चन, अगर यंगस्टर हो तो मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी, मेरी लाइफ में लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, मैं शेयर मार्केट से पैसे कमा पाऊंगा क्या या नहीं कमा पाऊंगा। आपने सिर्फ ज्योतिष को इतना बना दिया। ज्योतिष बहुत बड़ी चीज है। आपके जीवन में होने वाले कर्म को ज्योतिष बोला गया है। आप जो काम करते हैं वो आपके लिए अच्छा है या वो गलत है, आपको उस काम में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपको ज्योतिष गाइडेंस करता है। सिर्फ एक बात के अंदर ज्योतिष क्या है और ज्योतिष साइंस से रिलेट कैसे करता है, उसके 3 फैक्टर। पहला, ये आर्ट ऑफ लिविंग है जो आपके जीवन में जीने की कला भरती है। आर्किटेक्ट आपका घर सुंदर और लग्जरी जरूर बना सकता है, पर विदाउट एस्ट्रोलॉजी या विदाउट वास्तु एडवाइस आप उस घर में रह नहीं सकते, क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज है जो जीवन में रहीश पैदा करता है। आपके ऑफिस में आकर के आपका बैठने का मन कर रहा है, इसका मतलब आपका एक परफेक्ट वास्तु है, आप यहाँ बैठे हो, आपका मन अच्छा है, तो ये चीज आपके जीवन में ग्रोथ लेकर आती है। ये चीज ऐसे रिप्रेजेंट करती है। जी, आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे पाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इनफैक्ट आपने अगले प्रश्न का भी उत्तर दे दिया, क्योंकि मैं बहुत कीनली जानना चाहता था कि जब प्रॉब्लम आती है तब तो सब भागते हैं इधर उधर, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में जो चल रहा है उससे बेहतर करने के लिए प्रोएक्टिवली क्यों जाना चाहिए, आपने उसका जवाब भी मेरे को बहुत अच्छे तरीके से दिया। भाई इससे लोग, पहले, हाँ जी जी, बताइए। लोग कहते हैं कि हमारा बुरा टाइम चल रहा है, हमारा बुरा टाइम चल रहा है। मेरा मानना सिर्फ एक चीज है, आपका कोई बुरा टाइम नहीं चल रहा। आप सोच पा रहे हो, आपके हाथ हैं, पैर हैं, शरीर है, आप ठीक हो, आपका ये अच्छा टाइम ही चल रहा है। प्रभु एफर्ट्स करो पॉजिटिविटी के लिए। आप अपने धर्म पे ध्यान नहीं देते। आपका धर्म, आपका, अगर आप स्टूडेंट है, आपका धर्म है पढ़ाई करो। आप नहीं करोगे तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे हम एस्ट्रोलॉजी के पास गए थे, हमें पास होने के लिए नंबर कुछ बता दो। ये सारी बेफालतू वाली बातें हैं जिनका कोई रिलेशन किसी भी चीज या किसी भी चीज से नहीं होता। धर्म मतलब क्या होता है? अगर एक व्यक्ति, एक पिता है, उसका धर्म है अपनी वाइफ और अपने बच्चे को सुरक्षा देना। अगर आप एक बच्चे हैं, आपका धर्म है आपका पढ़ाई करना। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपका धर्म है अपने काम को 100% देना। अगर आप इस चीज से बाकी सारी चीजों को रिलेट कर लोगे, उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, ना कि किसी को मिलेगा। तो आप अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए। भाग्य मजबूत करने के लिए, अपनी चीजों को, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया जाता है। आपके पुण्य बल को बढ़ाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया जाता है। सो पदुमन जी, इससे पहले कि मैं अगले प्रश्न पे आऊं, मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आने वाला साल 2024 कैसा होने वाला है? क्या क्या रूप लेके आएगा ये नया साल? नया साल बहुत इंटरेस्टिंग है। जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए, जितने लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं उन लोगों के लिए। तीसरा विशेष पॉइंट, भारत से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम बहुत बड़े लेवल पे बढ़ने वाला है। तीसरा, तो लोग उस समय भी अपना दिमाग उस दिशा की तरफ भी गुजार सकते हैं। सॉरी, फिर से रिपीट बता देता हूं, गलत हो गया। 2024 का कैलकुलेशन जो नंबर है वो होता है 8 नंबर। अगर न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, 8 नंबर लोगों की नजर में मेहनत का, संघर्ष का, बैठने का, सोचने का है। पर 8 नंबर को अब थोड़ा सा टिल्ट करो, दैट इज द नंबर ऑफ इंफिनिटी। जो चाहोगे वो मिलेगा। चाहने की तो इच्छा रखो, मैनिफेस्टेशन इतनी पॉजिटिव रखो कि मुझे करना है,
मुझे चाहिए। अगर कुछ लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत टिप, जितने लोग ये चाहते हैं 2024 में अपने आप को कामयाब बनाना, अपने घर के अंदर जो भी वेस्ट डायरेक्शन है वहां पे अपनी मैनिफेस्टेशन लिख दो और एक बार उसको पढ़ लो। वेस्ट डायरेक्शन सोर्स की होती है, शनि से रिलेट भी करी जाती है, तो उस डायरेक्शन का इंपैक्ट आपके जीवन में बढ़ाएगा। अगर वो इंपैक्ट बढ़ेगा तो आपका बुद्धि चलेगी, बुद्धि चलेगी तो जो आपने सोचा है आपको मिलेगा। ये 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर आपके संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है। इस समय पे लोगों को घुटनों से रिलेटेड समस्या थोड़ी बढ़ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय पे जो लोग नॉन वेज या अल्कोहल चीजों का ट्रेंडिंग में यूज करते हैं, उनके लिए सलाह है कि भैया शनि खुद एक्टिवेट होने वाला है, तो वो न्यायाधीश का प्लेनेट है। तो हर व्यक्ति का एक कैरेक्टर है। जैसे आप मेरे से बात करो, आप मुझे बोलो प्रद्युमन जी मुझे ये चीज पसंद है, कभी हो सकता है कि मेरी पसंद मर्सिडीज हो और आपकी पसंद रॉयल रॉयल्स हो। तो भैया तो जो शनि को पसंद है वो शनि को 5 चीजें पसंद है। अगर आप अपने जीवन में शनि को सुधारना चाहते हो, क्विक 5 उपाय लिख लो, आपके काम आएंगे। पहला, सुबह टाइम से बिस्तर छोड़ दो। शनि का कोई भी उपाय दिन में नहीं होता है, शनि के सारे उपाय सूर्य अस्त से पहले या सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले होते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि बाप और बेटे के रिश्ते में, तो दोनों की नहीं बनती बिल्कुल भी भाई। जैसे हमारे परिवार में भी कुछ लोगों की नहीं बनती, ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य रिप्रेजेंट करता है 1 नंबर को और 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को। तो जिन भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 नंबर 19 नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो उन लोगों को थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। कोई भी डिसीजन बहुत जल्दीबाजी में नहीं उठाना। कौन कौन से महीने हैं जिन पर उनको ध्यान रखना है? पहला महीना है जनवरी। जनवरी के महीने में उन लोगों को अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल रखना है, लोगों की बातों में आके किसी चीज पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना और पैसे की मदद नहीं करना। अगर ये लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो इनके पास इनका 2024 एक नई ऊर्जा लेकर आएगा, नया पैसा लेकर आएगा, नए फॉरेन ट्रिप्स लेकर आएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके लिए शनि के छोटे छोटे उपाय हैं। पहला उपाय बताया कि आलस त्याग दीजिएगा, शनि खुद आ रहा है, आलस त्याग दीजिएगा, न्यायाधीश का कारण है। ये काफी लोग जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 नंबर, 19 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर या 23 नंबर रिप्रेजेंट करता है और इनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, उन सब के लिए फेवरेबल टाइम लेकर आएगा। इस साल उन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा, आपको पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आएगा। अगर सरकार की बात करते हो, अगर भारत की बात करते हो कि भारत का ये अगला साल हम किस रूप में देखते हैं, तो 2024 भारत के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस समय पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भारत बहुत तेजी से बढ़ाने वाला है। शेयर मार्केट के अंदर बहुत अच्छी तेजी भी आपको देखने की मिलेंगी। जो लोग अपना काम शेयर मार्केट से रिलेटेड करते हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना है कि सोलर ऊर्जा से रिलेटेड शेयर्स में इस समय पे कम इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा रहेगा। जिन भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 नंबर आता है, उसके बाद हम अगला कॉम्बिनेशन 20 नंबर का मानते हैं। अगला कॉम्बिनेशन 2 के साथ जब हम 2 जोड़ते हैं मतलब 11 नंबर का मानते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। इस समय पे इन लोगों को ध्यान रखना है कि ये सोलर के शेयर पे इन्वेस्ट करें, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के शेयर्स पे इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट का इनको फायदा दिखता है इन शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 नंबर, 21 नंबर, जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर, 21 नंबर, 12 नंबर और 30 नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है, जिसकी जो रूलिंग होती है, जिसको जुपिटर कंसल्टेंसी के अंदर अपना पैर रखे, शुगर जो कंपनी शुगर से रिलेटेड काम कर रही है उसमें अपना पैर रखे, लेकिन जो शराब को मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, जो शराब के काम में चीजें इस्तेमाल हो रही है, उनके अंदर अपना शेयर्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, विशेष फायदा मिलता है। अब आज जो बुध जो है मरकरी, इसका मतलब अगर आपका जन्म 23 तारीख को, 5 तारीख को, 14 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों को जो गवर्न करने वाला है वो है बुध। टेक्नोलॉजी का फायदा भरपूर मिलता है। अगर आप आने वाले समय में देखेंगे 2024 के अंदर आपको सरकार तो बीजेपी की मिलनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मैं आज भी बता देता हूं।
सरकार जो आपको मिलनी है वो बीजेपी की मिलनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु इस बार सरकार को आने में बड़ी ज्यादा मेहनत लगने वाली है। जो पिछली बार सीटें उनको 369 या कुछ इस फिगर में मिली थी, इस बार ये फिगर बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं कह सकते, पर एक अच्छा डिस्टर्बेंस अमाउंट इसमें दिखेगा। अभी आपने देखा कि 4 जगह पे इलेक्शन हुए थे, 3 जगह पे बीजेपी जीती है, 1 जगह पे हारी है, तो यही रिजल्ट कंटिन्यू रहेगा। और जबकि 2024 में थोड़ी सी चीजें डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि 8 नंबर आपकी मेहनत को बढ़ा देता है। अगर जो व्यक्ति इस समय पे मेहनत करता है, उस व्यक्ति को उसकी मेहनत का पूर्ण रूप से फल मिलता है। शनि का सिंपल सा रूल है, जब आएगा तो देयर माइट बी चांसेस बहुत कुछ आपसे छीन सकता है, पर जब जाता है, अगर आप ठीक हो, उससे ज्यादा देकर आता है। ठीक है, जैसे घर के अंदर रिश्तेदार आते हैं ना, ठीक है, उस समय लगता है घर में आ गए, रिश्तेदार आ गए, कमरा ऑक्यूपाई हो गया, ये हो गया, पर जाते फिर शगुन का लिफाफा देके जाते हैं, खुशी मिलती है। तो ये इस बार शनि काम करने वाला है। हम बैक टू द नंबर्स, हम 6 नंबर पे आ गए थे। 5 नंबर वाले को किस किस में, इथेलियम शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको फायदा मिलेगा। टेक्नोलॉजी के शेयर्स में फायदा मिलेगा। सोलर प्लांट के शेयर में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मोटर व्हीकल या मोटर्स के शेयर्स में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक और मैं विशेष बता देता हूं, ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो चीज कैलकुलेटिंग चीजें में आ रही है, जो कैलकुलेटर से रिलेटेड काम कर रही है। कंसल्टेंसी का एक होता है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, एक है कंसल्टेंसी इंश्योरेंस लाइन, जैसे टाटा एआईआई वगैरह जो भी चीजें हैं, उनके अंदर या बैंकिंग सेक्टर से इन लोगों को फायदा मिल सकता है। ठीक है, अच्छा टाइम इन लोगों के अंदर जो शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट का रहता है वो फरवरी के बाद है, जनवरी में अवॉइड करें। ठीक है, अगला आता है 6 नंबर। 6 नंबर वीनस से गवर्न होता है। 6 नंबर हो गया, 6 के साथ 15 नंबर का रोटेशन हो गया। 6 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके जीवन के अंदर 24 नंबर हो गया, इनको वीनस गवर्न करता है। और शनि और वीनस की तो दोस्ती है, कोई नाराज की बात है नहीं, क्योंकि उसको भी लाइफ को इनबैलेंस करके एंजॉयमेंट चाहिए। जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 नंबर है, जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 24 नंबर है, और जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 नंबर टोटल बनता है बर्थ डेट का, मतलब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का, उन लोगों के लिए ये लोग लग्जरी लाइफ को पसंद करते हैं। चाहे कुछ भी हो, इनकी लाइफ लग्जरी ही रहती है। चाहे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और रहेंगे, दिखावा पूरा रहेगा। दिखावे में बिल्कुल कमी नहीं आती व्यक्ति के जीवन पे। इन लोगों को इस समय पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को भी बहुत फायदा मिलेगा। 2024 के अंदर कम से कम 10 से 15 बड़ी हिट फिल्म्स आने वाली हैं, जिनको बहुत ज्यादा लोग देखना भी पसंद करेंगे। नेटफ्लिक्स काइंड ऑफ शेयर्स या नेटफ्लिक्स के अगर शेयर्स मार्केट में आने वाले हैं, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो शेयर्स मार्केट में गवर्न आज के समय पे चल रहे हैं, उसमें फायदा। एंटरटेनमेंट, कपड़ों की लाइन टाटा के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मोटर्स लाइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्यक्ति को फायदा मिलता है। परफ्यूम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, उसके अंदर लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कंपनी शुगर या घी का काम कर रही है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनमें से आपको फायदा मिलता है। टेक्नोलॉजी की मैंने आपको बता दी 5 नंबर, 6 नंबर, अब 7 नंबर पे आ जाते हैं। 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को, मतलब टूरिज्म। 8 के साथ कॉम्बिनेशन 7 का नॉर्मल रहता है, कोई ज्यादा डिसबैलेंस क्रिएट नहीं करता। तो जो 8 नंबर, जो 7 नंबर को जो आदमी जन्म लेता है 7 तारीख को, या जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 है, उन लोगों के लिए कुछ चीजें होती हैं। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7 नंबर से कैलकुलेट हो रहा है, मतलब 7 है, 16 है, ठीक है, या उससे रिलेट है, इसका मतलब इनका केतु फिक्स एक्टिवेट रहेगा। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से जितना दूर रहे उतना फायदा है, क्योंकि ये अपना पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है, क्योंकि बुद्धि साथ नहीं देगी। समझ नहीं आएगा, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मैं निकालूं या ना निकालूं। इंट्राडे में आदमी बर्बाद हो सकता है, तो कृपया करके इंट्राडे इस 7 डिजिट वाले नंबरों को अवॉइड करना है। अपने बिजनेस पे ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान दे। 2024 7 नंबर वालों के लिए इंट्राडे के अंदर फेल है, बहुत क्लियर बता रहा हूं। 8 नंबर जिसका है, 8 नंबर है, 17 नंबर है, ये जितने भी 8 नंबर वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़े विशेष फायदे हैं। उनका खुद का घर एक्टिवेट होने वाला है। तो जो करना है करो, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा सक्सेस मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूर करो, या इंडिया से बाहर जाने का जिन लोगों का प्लान है वो इंप्लीमेंट अगर करना चाहते हैं वो करें। फॉरेन स्टडी में जाके सेटलमेंटेशन अगर करना चाहते हैं वो करें। जिन लोगों को पीआर से रिलेटेड समस्या चल रही है, 8 नंबर 17 नंबर वालों को, उनकी पीआर की समस्या भी इस समय पे खत्म हो जाएगी। अगला साल उनको फेवरेबल रिजल्ट देता है। अब बात कर लेते हैं पूरी गवर्नमेंट की। सरकार के नए प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर को लेकर आएंगे, सरकार के नए प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर आएंगे, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेड होगा।
सरकार की नई योजना आने वाली है। सरकार इस समय पे कार्स, वाहन के ऊपर थोड़ी नई पॉलिसीज या नए ऑब्जेक्शंस या ऑब्स्टिकल्स उसके लिए पैदा करने वाली है। 2024 में तसल्ली से जो गाड़ियां पिछले 3-4 सालों में नहीं आई ना, वो आने वाली है, क्योंकि शनि एक्टिवेट करने वाला है और शनि कहीं ना कहीं आपको वाहन से जोड़ता है। तो आपके पास सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पॉइंट है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का बढ़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी। एजुकेशन के अंदर नॉर्मल रहने वाला है, कोई नई नहीं आएंगे, पर पीएमकेवाई योजना के अंदर जो कोर्सेज है वो इंक्रीमेंट लेकर आएंगे। दूसरा, शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हलचल आपको देखने को मिलेगी। सरकार किसी पॉलिसीज को लेकर, नई 2 पॉलिसीज को लेकर के इंडिया से बाहर कोलैबोरेशन भी कर सकती है, जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो ये है एक होल सोल 2024 आने वाला बहुत अच्छा साल, इन्फिनिटी का साल, जो बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप बस मेहनत करो, कर्म करो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी मैनिफेस्टेशन को वेस्ट साइड पे लिख दो, आपको वो चीज मिल जाएगी। हमारी भाषा में कहते हैं, संकल्प मात्र कार्य सिद्ध्यर्थे। संकल्प ले लो प्रभु, कार्य तो आपका सिद्ध होना ही है। आप संकल्प ही नहीं लेंगे, आपका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। बताइए। तो प्रभुवन जी, आपने बीच में जब पहले ये इसका आंसर देना शुरू किया था, आपने एक चीज पे फोकस किया था कि पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि स्टार्स का एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, या इंडिविजुअल्स हैं जो उनको लगता है कि उनका काम रुक रहा है और कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स नहीं कर पा रहे हैं। सो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसे लोगों के लिए कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज या रिचुअल्स हैं जिससे वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस को ओवर पार करके उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सके अपनी जिंदगी के लिए? 100% आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से 3 ऐसे उपाय आज आपको देने वाला हूं, जो अगर आप लोग अपने जीवन में उतार लेंगे, आप जहां जाएंगे पॉजिटिविटी ही पाएंगे। पहला उपाय है कि दालचीनी का पाउडर ले लीजिएगा। ये उपाय आपको 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक हर महीने की करना है। 1 तारीख से मतलब 1 तारीख से लेकर के 1 to 7 आपको ये उपाय करना है। अपने राइट हैंड में दालचीनी का पाउडर रखिए और पॉजिटिव इंटेंट के साथ, मतलब मेरे घर में महालक्ष्मी की कृपा हो, मेरे जीवन के अंदर खुशी रहे, मैं खुश रहूं, उस पॉजिटिव इंटेंट के साथ उसको अपने घर में फूंक मार दीजिए। ये छोटा सा उपाय अगर आप करेंगे, आपके घर में पॉजिटिविटी इन द टर्म्स ऑफ फॉर्चून इंक्रीज होती है। दूसरा उपाय, पान के पत्ते के ऊपर कपूर रखकर जलाइए। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा नजर टोक लग जाती है, बड़े लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट नहीं मिलता। आपको रिजल्ट मिलता तो है, आप ये बोलिए आप उस रिजल्ट को पचा नहीं पाते। भगवान भी उस व्यक्ति को पैसा देता है जो खर्च करने की क्षमता रखता है। अगर आप 24 घंटे उसको बचाने की सोचो तो भगवान कहेगा मैं किसी और को ही दे देता हूं, इसको तो बचाना ही है, तो इसके बाद तो बचा ही हुआ है। तो आपके पास पैसा आता है, उसको आप रेशियो में डिवाइड कीजिए। अगर आपकी सैलरी जस्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपए है, तो 10 रुपए तो आपके धर्म कर्म के बनते हैं, जो आप संभाल के रखिए, जिसके अंदर आप अपने पुण्य बल को बढ़ाने के लिए पूजा, कर्म, पाठ, वैदिकता पे खर्च करो। 10% अपना दान करो, अपने वजन जितना तुला दान करो, पेड़ लगाओ, प्रकृति के लिए सोचो। वो जो जीव है जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, उन जीव की सेवा की व्यवस्था आपका नियम है। क्यों भाई, क्यों करें? उसका कारण है, जिस घर पे आप बैठे हो वो घर पहले नहीं था, वो लैंड उनकी थी, आपने इंक्वायर कर ली, तो भैया वो भी चाहते हैं हमें भी कुछ तो दो, आपका उनका हक बनता है, वो करो। 40% आपकी सेविंग है या 30% आपकी सेविंग है, वो आप करो। 20% आपके घर के इंश्योरेंस सेक्टर्स में जाता है पैसा, वो करो। 20% अगर आप शादीशुदा हो, अपने ऊपर और अपनी वाइफ के ऊपर खर्च करो। आज खर्च कर लोगे एटलीस्ट सुकून रहेगा, हॉस्पिटल में जाके खर्च करोगे तो दुख लगेगा। तो भैया अपना पैसा बैलेंस करो, अपनी पॉजिटिव इंटेंट बढ़ाओ कि मुझे खर्च कैसे करना है। लोगों को पता ही नहीं पैसा आ रहा है, ठीक है। एक तो इनकम सोर्स मेंटेन करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम सोर्स कैसे मेंटेन होता है, उसके 2 ही चीजें होती है। कौन से प्लेनेट इसको देखते हैं? पहला प्लेनेट है शुक्र। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके घर की लक्ष्मी के पास सारा पैसा ला कर दो और लक्ष्मी से पैसा लो। आपके घर में कभी पैसा खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि महिला की आदत होती है पैसे को जोड़ने की,
या उसको बचाने की, तो उसी से ही पैसा लोगे, आपको फायदा। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, आप कमाते हो, अपनी माता को पैसे दो और अपनी माँ से पैसा लो, आपके घर में कभी बरकत खत्म नहीं हो सकती। जितने लोग ये नहीं करते उनके घर में बरकत भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अपने खुद के घर का एग्जाम्पल आप सब लोग ले सकते हैं कि आप लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं, 15,000 रुपए छुपा के रखते हैं ईडी बीडी के लिए कि हमें नहीं पता कभी जरूरत पड़ जाए। जब आपने अपने ब्रेन में मैसेज छोड़ ही दिया ये वो पैसा है जब मुझे जरूरत पड़ जाए, फिर क्यों उस तरीके से आप भाग रहे हो? आप गलत भाग रहे हो। आपको अपना पैसा बचाने के साथ साथ उसको सुव्यवस्थित रूप में चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना पैसा प्रॉपर वे में चैनलाइज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तीसरा उपाय, हफ्ते के अंदर 2 बार पानी के अंदर सेंधा नमक डालकर पोछा लगाया करो, क्योंकि आपके घर के अंदर देखो अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, दो ही है ना, इस पूरी संसार में दो ही ऊर्जा काम करती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तीसरी ऊर्जा ही नहीं है। तीसरी ऊर्जा आप लोगों ने बना रखी है, कोई तीसरी ऊर्जा नहीं होती। आपके घर में कोई आया, उसने बोला वाह कितना अच्छा सोफा है, और कोई दूसरा अरे ये सोफा कब लिया तूने? तो आपके शब्दों का ही तो खेल है। वाह कितना अच्छा सोफा है मतलब आपके लिए पॉजिटिव है, हाय रे तूने ये सोफा कब लिया, ये नेगेटिव है। तो ये जो घर के अंदर कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, तो अपने घर के अंदर पानी में रॉक सॉल्ट डाल करके अगर आप पोछा लगाएंगे तो किसी भी प्रकार की अगर नेगेटिव ऊर्जा आपके प्रेमिस आपके घर के अंदर है वो खत्म हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय कर लिया करो, आपको लाभ मिलेगा। जी प्रभु बताइए। परदुमन जी, दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे स्पेशल इवेंट्स होते हैं अपनी जिंदगी में, जैसे शादी करना है, पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, इमिग्रेशन लेनी है, नया बिजनेस शुरू करना है। इस सब समय में हम अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ये जानने के लिए कि क्या ये सही समय है, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा। तो कौन से एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में हमें ऐसे लाइफ डिसीजंस लेने समय ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले, अगर आपके दिमाग में कोई भी विचार आता है जिसको आप सोच रहे हो और आपकी राइट नॉस्ट्रल काम कर रही है, डिसीजन उठा लो, ठीक है। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल काम कर रही है और आपके दिमाग में विचार आ रहा है, उसको जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना बढ़िया है, ये तो कहीं ना कहीं नुकसान करा देगा। ठीक है, बहुत सिंपल, जो आप 1 सेकंड में देख सकते हो। आप कहीं गए, आपका जॉब में इंटरव्यू सिलेक्शन है, आप नॉस्ट्रल चेक कर लो कौन सी चल रही है। राइट चल रही है, इसका मतलब देयर आर पॉजिटिव इंडिकेशन कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। लेफ्ट चल रही है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, प्राणायाम में ओम विलोम करो, इससे राइट नॉस्ट्रल आपकी एक्टिवेट हो। इसलिए हमने देखा होगा जो आपके पूर्वज होते हैं, मतलब आपके दादा दादी, वो जब भी सोते हैं सोने के बाद उठ के पहले अपनी अपना लेवल चेक करते हैं कि कौन सा नॉस्ट्रल काम कर रहा है। अगर वो बैलेंस नहीं है, अगर राइट नॉस्ट्रल काम नहीं कर रहा, तो ऐसा व्यक्ति कड़वट अपने आप को दूसरी साइड सो जाता है। जब दूसरी साइड सो जाता है उसके बाद उसकी दूसरी नॉस्ट्रल काम करनी शुरू होती है, फिर वो बेड से उतरता है। तो सबसे पहली इंडिकेशन ये है कि आपको अपनी नॉस्ट्रल को चेक करना चाहिए। इस समय पे कलर थेरेपी बहुत काम करती है। आपकी शादी है, आप नए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप नई नौकरी प्राप्त करके आपका पहला दिन है, आपका वहां पे पॉजिटिव ओरा बना रहे, तो हमेशा लाइट शेड के कपड़े आपको पहनने चाहिए। हमेशा जितने ब्राइट शेड के कपड़े, जितने लाइट शेड के कपड़े आप पहनेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिल जाएगी। अगर आप गए कॉर्पोरेट बनने की कोशिश कर रहे हैं, काले नीले रंग के कपड़े पहन रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधकार छाएगा। इतना तो आप जब छठी क्लास में थे, जब आपने पढ़ा था कि व्हाइट कपड़ा या लाइट शेड का कपड़ा एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, और ब्लैक रंग का कपड़ा या डार्क ब्लू रंग का कपड़ा एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने का काम करता है। इसमें क्या ज्योतिष करेगी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको सीख लो, इसको अपना लो। अगर आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल ब्लैक पहनो। अरे पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए भाई, कि आप आए हैं, आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए, लगना चाहिए भाई साहब कोई आया है फंक्शन में। और वहां पे लाइट शेड के कपड़े पहनोगे कोई आपको नहीं देखेगा, तो बन ठन के रहो। घड़ी का बहुत रोल होता है, आप अपने हाथ में कौन सी रंग की घड़ी पहनते हैं। मैं खुद कभी कभी ब्लैक वॉच यूज करता हूँ। क्यों? अट्रैक्शन मिलता है, पॉजिटिव इंटेंट मिलता है कि व्यक्ति की नजरों में व्यक्ति रहता है। जो व्यक्ति गोल्डन वॉच इस्तेमाल करते हैं, कभी भी सरकारी ऑफिस में जाइए, हमेशा गोल्डन वॉच इस्तेमाल करें। लोगों को वॉच कलेक्शन का शौक होता है। अगर व्यक्ति अपनी डे टू डे मेहनत की लाइफ में लगा रहता है, सिल्वर रंग की वॉच बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। सिर्फ आपका राहु का इंडिकेशन है, मतलब मिक्स मैच रिजल्ट आपको देगा, और किसी भी रिजल्ट पे ला करके आपको फाइनल डिसीजन लेने पे हमेशा कंफ्यूज कर देगा। तो ये इंडिकेशंस होती हैं। तो पहला इंडिकेशन मैंने आपको बताया, जब भी आपकी लाइफ में कोई एक बड़ा इवेंट का आप
चाह रहे हैं, आपकी नौकरी है, शादी है, पासपोर्ट की एप्लीकेशन की डेट है, कुछ भी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पहले खुद ही चेक कर लो। अगर पॉजिटिव चल रहा है, नेक्स्ट विल बी देन एस्ट्रोलॉजर कि मुझे कब अप्लाई करना चाहिए, व्हाट विल बी माय ऑस्पिशियस डे। ठीक है, पहला ऑस्पिशियस डे कैसे निकालें, हमें नहीं जाना किसी कंसल्टेंट के पास बात करने। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर है या आपका डेट ऑफ बर्थ 19 नंबर है, डेट, मंथ और ईयर होते हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लो, मतलब डेट को कैलकुलेट कर लो। आपका डेट आया 10, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 + 9 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका ये जो रूलिंग नंबर है, ये आपका दैट इज कॉल्ड बेसिक नंबर, इसको बेसिक नंबर बोलते हैं। बेसिक नंबर ये सारी छोटी छोटी जरूरतों को पूरी कर देता है कि मेरा लकी दिन कौन सा है, मुझे किस दिन काम करना है, 1 तारीख को कर ले भैया, 19 तारीख को कर ले, 10 तारीख को कर ले। उसके जो फ्रेंड्स हैं, जस्ट आप पिताजी हैं, पिता का सबसे एक राजा है, एक राजा का सबसे अच्छा क्लोज मित्र कौन होता है, रानी, राइट। इसका मतलब 1 नंबर का दोस्त कौन होगा, 2 नंबर। राजा है तो उसका सबसे ज्यादा वफादार कौन होता है, सेनापति, मतलब 9 नंबर। राजा है, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है, रानी से, 2 नंबर। राजा है, किसके आगे सर झुकाता है, सिर्फ गुरु के आगे, मतलब 3 नंबर। तो ये लोग इसको नुकसान नहीं कर सकते। तो आपका अगर 1 नंबर है तो आप 2 नंबर, 3 नंबर या 9 नंबर या इनके कॉम्बिनेशन वाले नंबर, 30 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख को कोई भी काम करेंगे, आपका काम अच्छा होगा। अब आ जाओ वीनस पे। राजा को कभी वीनस पसंद है, कभी पसंद नहीं है। अगर राजा वीनस पे चला जाएगा, मतलब लग्जरी, कंफर्ट, अबंडेंस में चला जाएगा, तो क्या होगा, मंगल नाराज हो जाएगा, अरे भाई तू यहां चला गया, जंग कौन लड़ेगा, सुरक्षा कौन देगा। अगर राजा वीनस पे चला गया, फिर क्या होगा, उसकी वाइफ तो है, अपनी वाइफ को छोड़ के कहीं और क्यों जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना वीनस बैलेंस करना पड़ता है। अगर जिंदगी में आप सब कुछ चाहते हैं तो शुक्र ठीक जरूर करें। शुक्र ठीक करने के 3 विशेष गुण होते हैं। पहला, कभी भी महिला से बेफालतू को या फालतू को भी चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो फीमेल क्या होता है, 2 ही रूप है शरीर में या इस जीवन में, शिव और शक्ति। शिव जो आप है, शक्ति मतलब सर्जनता। आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन को बढ़ाने वाला एक वो व्यक्ति है जो आपके परिवार में एक नया व्यक्ति लेकर आता है। आपकी वाइफ, आपकी माँ जो आपको लेकर आई, तो सर्जनता का काम करता है। अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, जैसे केदारनाथ में किया, मनाली में किया, रोहतांग में किया, तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर लेती है, सुन रही है सबकी। पर जब अपना चक्कर चलाती है तो सारी चीजों को न्यूट्रलाइज और बैलेंस कर देती है। क्यों कर देती है, उसका कार्य है चीजों को बैलेंस करके चलना। अगर आपके शरीर में हीट एलिमेंट इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज अ मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो क्या होगा, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, आप चिड़चिड़े रहोगे। ठीक है, अगर आपकी मेष राशि है और आपकी वृश्चिक राशि है, आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको सुबह उठ के ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि का लॉर्ड कौन है, मंगल। ऊर्जा है भाई, उसको ऊर्जा चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, मजबूती चाहिए। अगर आप नहीं खाते तो आप 100% बीमार हो या पड़ने वाले हो। क्यों भाई, इतनी इतनी श्योरिटी कैसे दे सकते हो भाई, डॉक्टर तो हम भी हैं। आप एक उस चीज के डॉक्टर के पास जा रहे हो, हम स्टार्स के डॉक्टर हैं। हम उसकी कैलकुलेशन, उसके परफॉर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि मेष राशि वालों को और वृश्चिक, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आप बिना उसको बोलो, वो आप बिना हाथ चेक नहीं करेगा, डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द, डिस्प्रिन खा ले, जरूरत ही नहीं है ना। उसको पता है एक दवाई है, अगर आपको बहुत ज्यादा फीवर, आप 2 लोग खा ले। ठीक है, ये तो आपकी फूड एलिमेंट है। आपको अगर पानी ने, अगर आपको लूज मोशन हो रहा है, डॉक्टर क्या बोलेगा, पानी कम पियो, ओरा सोरा ज्यादा पियो, राइट। तो हर चीज की दवाइयां हैं, और दवाइयां खाने से अच्छा है कि आप अपने खाने के अंदर, अपना लाइफ के अंदर फूड स्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया, आर्ट ऑफ लिविंग का सिंपल मतलब है हाउ यू लिव एंड द वे यू लिव, और दैट इज विदाउट एस्ट्रोलॉजी दैट इज इनकम्प्लीट। ठीक है, तो अपने जीवन के अंदर अपनी चीजों को खुद ढूंढो, मतलब सीजनल फूड खाओ। सबसे पहले मेष राशि वालों को बादाम खाने चाहिए, ऊर्जा मेंटेन रहती है, गुस्सा कम आता है, मूलाधार चक्र, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बड़ी जल्दी क्विक डिसीजन उठाते हैं, ये करना है, ऐसे करना है,
उनका मंगल इम्बैलेंस है, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बातें करते हैं। तो आपके जीवन में जरूर ऐसे लोग मिलेंगे जो 100 करोड़, 500 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ की बात करते रहते हैं। उनसे ये पूछ ले, भाई तू ITR कितने की भरता है? यार 10 लाख की भरी थी। कोई ग्राउंड है इस बात का? आपकी बात इतनी बड़ी है और आपका काम कितना है? ऐसी आपका भौतिक शरीर है, आपका ओरा है, आप काम कितना कर रहे हैं, पर अपनी डाइट कितनी सी ले रहे हैं? इतनी सी। आप अभी ये डाइट ले लो तो ठीक है, नहीं तो साइंस तो इतनी तरक्की जो आप कह रहे थे वो कर ही रही है कि पानी की बोले और बना दी। पानी मत पियो, वो बोल पी लो, पानी की मात्रा शरीर में पूरी हो जाएगी। जैसे साइंटिस्ट लोग जब एरोमेटिक जो लोग होते हैं जो स्पेस पे ट्रैवल करते हैं, उनको पैकेजिंग फूड मिल गया। ऐसी है हर चीज का अल्टरनेटिव। जी प्रभु। तो परदुमन जी, एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सब बड़े होके ये सब चीजें समझ रहे होते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन इस चीज को सीखने के बाद, जानने के बाद, हम अपने बच्चों पे कैसे यूज करें? फॉर एग्जाम्पल, मैं कैसे जान सकता हूँ फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी कि मेरा बच्चा किस चीज में आगे बढ़ेगा? क्योंकि हमारी हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चा जिस चीज में वीक होता है ना, हम उसी को ठीक करने में लग जाते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को छोड़ देते हैं। जिस चीज में अच्छा है हम उसको नहीं बढ़ा रहे होते। तो क्या एस्ट्रोलॉजी से हमारा जान सकते हैं कि ये बच्चा अगर इस समय पैदा हुआ था, इस जगह पे पैदा हुआ था, इसके सितारे किस तरीके से हैं कि किस चीज में अच्छा होगा, मैं उसको बढ़ाऊँ आगे? 100% ये सच है। ज्योतिष के अंदर कुंडली में एक भाव होता है जिसको 10th हाउस कहते हैं। 10th हाउस के अंदर आपका मंगल है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा। सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति सरकार के अंदर पैठ बनाएगा। आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों का कॉम्बिनेशन है तो बहुत बड़ा लाइजनर बनेगा। आपके वहां पे बुध है तो डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, बीटेक करेगा। वहां पे शनि है तो वकालत की पढ़ाई करेगा, लॉ करेगा, कॉर्पोरेट लॉयर बनेगा। वहां पे राहु है तो बड़ी बड़ी बातें करेगा, ग्राउंड किसी चीज का नहीं है, ग्राउंड आर्टिस्ट बनेगा। बुध के साथ राहु है, बहुत अच्छा सिंगिंग का कॉम्पिटिशन रख सकता है, बहुत अच्छा सिंगिंग का काम करता है। शुक्र के साथ केतु है, इवेंट मैनेजमेंट का काम करेगा। एक लड़की से ज्यादा फिजिकल रिलेशन उस व्यक्ति के बन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ नहीं छुपता। ये तो वो है कि गलती से किसी को आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस पता चल जाए, अगर वो ज्ञानी है तो आपकी पहले दिन से लेके आखिरी दिन और आने वाले दिन की चिट्ठी लिख के छोड़ देगा। जो हम लोग कहते थे वो हमारी ना जी 10 साल पहले किसी ने लिख के बताया था 2027 में चोट लग सकती है। भाई कैलकुलेशन है। चाणक्य कहता है ज्योतिष कभी गलत नहीं हुई, ज्योतिष करने वाला जरूर गलत हो सकता है। मैथ का आपका मैथमेटिक्स का टीचर एक 10वीं को पढ़ा रहा है और एक कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो कुछ तो फर्क होगा, पढ़ा तो दोनों मैथ रहे हैं। तो आपकी ये जो गणना है, आप बिल्कुल कंसल्टेंसी करानी चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि बच्चे के ट्रेड देखकर कैसे पता चले। जी। आपने पूछा कि आपका बच्चा है, वो बच्चा, यहाँ पर एक चीज है जो सबको सीखनी चाहिए। आपका बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि मैं पॉजिटिव जो बच्चे का पॉइंट है वो तो मैं भूल गया, सिर्फ नेगेटिव पकड़े जा रहा हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए, उनके बच्चे को मैंने बोला कि आपको काले नीले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। क्यों? बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। और आज के समय पे दुर्भाग्य की बात ये 80% लोग पहनते हैं। क्यों नहीं पहनने चाहिए? आपकी अभी सीखने की उम्र है भाई। अभी के बच्चों में एक एग्रेशन लेवल है, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। उसका कारण ये है कि वो काले रंग और नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो सारी चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिल्टर तो लगा ही नहीं है। बॉडी में कोई फिल्टर तो है ही नहीं, एब्जॉर्बिंग चल रही है सारी। अब वो फट जाता है, अब कोई उससे पूछेगा बेटा खाना खा लिया? खा लूंगा ना, बाद में खा लूंगा, अभी नहीं खा रहा, बाद में खा लूंगा। तो वो क्विक रिस्पॉन्स आता है। वो ये नहीं देख रहा इसने मुझे सर्जन किया है, ये मेरी माँ है। हम वो सिखाना ही भूल जाते हैं। तो मेरे पास एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बच्चे के लिए कंसल्टेंसी चाहिए, उसका कैरियर कैसे बनेगा। तो डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मेन चीजें होती हैं। पहला 10th हाउस। 10th हाउस इज अ कर्मा, आप क्या कर्म आपको करना है। दूसरा, अरे भाई बेटा या बेटी जो भी है वो नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, ये भी तो बताओ गुरुजी। उसके लिए कैसे पता चलता है? फॉर अगर आपकी कुंडली में 6th हाउस एक्टिवेटेड है, 100% नौकरी करके फायदा। अगर आपका 7th हाउस एक्टिवेटेड है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, कुछ केस ऐसे मिलेंगे अभी तो नौकरी कर रहे हैं, बाद में बिजनेस कर रहे हैं। तो ज्योतिष बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो वो वाली बात है, जिसके मुंह के अंदर अंगूर नहीं गए वो लोमड़ी कहती है कि ये खट्टे हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। आपकी कुंडली के अंदर जिस भी प्लेनेट की महादशा चल रही है, वो महादशा आपके 6th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में से रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब आप काम कर रहे हो। हम्म। पहली बात। अगर 6th हाउस एक्टिवेट कर रही है,
वो महादशा या उसकी सूक्ष्म दशा या उसकी प्रत्यंतर दशा, इसका मतलब आप नौकरी कर रहे हो। अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाया, जीरो कर दोगे, ये क्लियर है, कोई डाउट की बात नहीं है। अगर 7th हाउस एक्टिवेटेड है, 100% रिस्क लेकर बिजनेस करो, कामयाबी कामयाबी है। कैलकुलेशन है ना प्रभु, कैलकुलेशन जितनी बड़ी है उतना अच्छा रिजल्ट है आपका। तो मैं आपको एक कहानी बता रहा था, एक बच्चे की बात बता रहा था। पॉजिटिव इंटेंट की आपने जो बात करी कि हम लोग बच्चों का पॉजिटिव फेस को छोड़ करके उस चीज को देखते हैं कि ये बच्चा मैथ में कमजोर है, ये नहीं देख रहे कि वो फोन कितना अच्छा ऑपरेट कर पा रहा है। ठीक है सर, संसार में प्रगति ही नियम है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, जब हम लोग 10th 12th में पढ़ते थे, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही कैरियर ऑप्शन थे, तुम डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर। आज का जो बच्चा है, आज के बाद ऑप्शन आता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर लो, आप सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम कर लो, आप आईटी का काम कर लो, आप गूगल में चले जाओ, कितने सारे नए ऑप्शन आ गए, आप ईवी टेक्नोलॉजी में चले जाओ, आप जर्मनी चले जाओ, पढ़ाई करके आ जाओ, ईवी की इंडस्ट्री में आ जाओ। पहले नहीं थे। ऐसी ही ज्योतिष है सर। अगर आज भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अगर आपको ज्ञान देने आएंगे, तो वो रथ पर या अपने हाथ के अंदर शिव शुद्धि या चक्र लेकर नहीं आएंगे। आज वो हाथ में लैपटॉप और आईफोन लेकर ही आएंगे कि हाँ भाई बता क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। वाई? क्योंकि सिर्फ प्रकृति ही संसार का नियम है, हमने अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने आपको एक बात बताई कि एक बच्चा था, एक पिता था। बच्चे को बोला काले नीले रंग के कपड़े ना पहन, उसके वही खुंदक हो गया, पहनने ही है कि मेरे मम्मी पापा मेरी कंसल्टेंसी कराने लेकर आए हैं, ये गलत है। आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको कैरियर गाइडेंस चाहिए, लाइफ में प्रॉब्लम चले, यू शुड कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर। ही विल बी द ओनली पर्सन जो आपको गाइड कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो वो बच्चा को बताया, तो उसको मैंने एक बात बोली उसके मम्मी पापा को, एक काम करो आप बाजार जाओ, उसको शॉपिंग कराओ। वो बच्चा गया बाजार, फिर उसने शॉपिंग करी, शॉपिंग करके 4 शर्ट उसने ब्लैक खरीद ली। उसके पिताजी का मेरे पास फोन आया, प्रद्युमन जी क्या करूं, उसने फिर ब्लैक खरीद ली। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब अपनी तरफ से 2 व्हाइट और खरीद लो। ठीक है, जब बच्चा ब्लैक रंग के कपड़े पहने नो कमेंट, जब व्हाइट पहने उसको अप्रिशिएट करो। तो जब उसने ब्लैक पहने तो नो कमेंट, जब उसने व्हाइट पहना, अरे बेटा क्या बात, इतना सुंदर, कहीं पार्टी पुट्टी में जा रहा है, मिलने मुलने जा रहा है किसी से, अच्छा आज कोई प्रोग्राम है बाहर का, पॉजिटिवली इंटेंट। हाँ यार, मतलब मैंने ये व्हाइट कपड़ा पहना, मेरे घर वाले पॉजिटिव हो रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे नेगेटिविटी अप्रोच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने व्हाइट कपड़ा पहन रखा है या लाइट शेड का कपड़ा पहन रखा है, वो ऊर्जा ही नहीं आएगी। काला कपड़ा पहन के हॉस्पिटल में जाकर तो क्या आएगा, सारा गंदी तो आएगा। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो आप, आपको एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। आप कोई इतने ज्यादा साधक नहीं हो जो आप साधना में बैठे जो चीज आप सोच रहे हो आप एब्जॉर्व कर रहे हो। नहीं भाई, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, जिसका काम है, जिसका कर्तव्य है अपने परिवार के लिए जीवन को सृजनात्मक रूप से जीना। हाँ, तो ये सारी मैंने आपको बातें बताई कि बच्चे के कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्ट्रोलॉजी के लिए गाइडेंस जरूरी है और जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो सिंपल है। आप बच्चे की कोई नेगेटिव फैक्टर को देख रहे हो तो आप पॉजिटिव फैक्टर को जरूर देखो कि उसमें वो चीज की इंट्यूशन है, उस चीज में आगे बढ़ सकता है। तो कुछ बच्चे पैदा होते ही कह देते हैं कि उनके पिताजी हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। अरे उसको 12वीं तक आने तो दो, +2 करने तो दो, उसके बाद उसको डिसाइड करने दो कि क्या करना है। तो आपको बच्चों की बात बिल्कुल माननी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग हमेशा टाइम टाइम पे करा लेनी चाहिए। जैसे हर 3-4 महीने के बाद आप डॉक्टर के पास जाकर, इंडिया में और बाहर में एक ही चीज का तो फर्क है, आप बीमार हो इसलिए आप डॉक्टर के पास हो। जी जी, आप बीमार हो इसलिए आप डॉक्टर के पास हो। बाहर के लोग क्या कहते हैं, भैया कुछ नहीं, टेस्ट कर ले। किस लिए? मैं बीमार ना पड़ू उसकी दवाई दे दे, कुछ विटामिन बैलेंस कर लूं। गेटिंग द पॉइंट। तो उस फेज पे हमें काम करना चाहिए, पॉजिटिविटी के लिए हमें आगे काम करना चाहिए, पॉजिटिव इंटेंट ही रखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, प्रद्युमन जी, ये तो हो गई इंसानों की बात। यहाँ पे हमें पता है कि डेट ऑफ बर्थ मालूम है, टाइम बर्थ मालूम है, और कहाँ पैदा हुए हैं, क्या स्टार्स अलाइन थे उस टाइम पे। बट हम बात करें कि कई बार हम जनरल ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहे हो, यू नो, फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे जाएंगी, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर क्या होगा, तो ये एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है जानने के लिए कि आने वाले टाइम में, या आप जैसे हम बात करते हैं कि अगले साल कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ये कैसे हम जज कर सकते हैं या कैसे अलाइन कर सकते हैं? 2 चीजें हैं, पढ़ाई तो हर चीज की जरूरी है प्रभु, चाहे आप फाइनेंशियल एडवाइजर बनो, चाहे आप एक एस्ट्रोलॉजर बनो, चाहे आप एक एडवोकेट बनो, चाहे आप एक इन्फ्लुएंसर बनो, बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते हो, उसके अंदर एक फेस आता है जिसको हम मूंड का एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। दूसरा फेज आता है जिसको हम प्रश्न लगन कुंडली कहते हैं, दैट इज अ गोचर। आप गोचर को देख करके किसी भी चीज की प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आने वाली मार्केट कैसे है, मार्केट क्या है।
मार्केट दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक मंगल मतलब एनर्जी रोटेशन, जिस भी व्यक्ति के घर के अंदर पैसा नहीं बचता उसका साउथ ईस्ट डायरेक्शन खराब है। अगर वो वहां पे एनर्जी रोटेशन को बैलेंस कर लोगे तो आपके अकॉर्डिंगली आपकी मार्केट तो ठीक चल रही है। पैसे का सर एक कॉम्बिनेशन है, वो ये कॉम्बिनेशन है, अगर आप 50,000 रुपए के आदमी हैं तो आप 50,000 रुपए तक की चीजें मेंटेन करेंगे ना। आप ये तो नहीं है कि आप 5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने की सोचेंगे, प्रैक्टिकल है। तो ऐसे जो मार्केट काम करती है, मार्केट का जो रिवॉल्विंग होता है, उसको हम लोग जब एनालिसिस करते हैं उसको हम गोचर कहते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर 3 बार आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेंगे, 3 अच्छे ब्रेकडाउन, जिसके अंदर आपको सेंसेक्स एक नीचे की फॉर्म में आएगा, जिसके अंदर गोल्ड आज के समय में बहुत अच्छे हाई रेट पे चल रहा है, 4-5 हजार गोल्ड उसमें टूटेगा भी, एक अच्छे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? सर्कमस्टांसिस ऐसी क्रिएट होती हैं। ज्योतिष के अंदर कभी भी मार्केट के अंदर डिस्ट्रैक्शन जब आता है, जब एक चंद्र ग्रहण लगता है, जब डिस्ट्रैक्शन आता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है, भूकंप आता है ना, भूकंप आता है, वो कैसे पता चलता है? भूकंप आता है ना, तो भूकंप कभी भी आएगा, आप अपने एनालिसिस कीजिएगा, इस पर बहुत अच्छी एक थीसिस भी है, हमने लिखी थी। भूकंप जब भी आता है इसका मतलब उसकी इंट्यूशन पहले होती है। जब भी चंद्र ग्रहण है ना, आप ये समझ लो उसके 15 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर भूकंप आएगा, ये पक्का है। 450 साल के बाद एक ऐसा योग बना जो कि 2023 के अंदर था, अक्टूबर के महीने के अंदर था, जिसके अंदर आपका सूर्य ग्रहण 15 अक्टूबर को आया और 29 अक्टूबर के अंदर आया आपका चंद्र ग्रहण। तो ये जो कॉम्बिनेशन आया इसने पूरी मार्केट हिला दी, पूरा अर्थव्यवस्था हिला दी। उसका मेन एग्जाम्पल आपका यूक्रेन है, इसराइल है, आपके सामने है। इंटेंशनली कभी कभी हमारे डिसीजन, ये इसको हम कहते हैं मूड का एस्ट्रोलॉजी, ग्राफिकली एस्ट्रोलॉजिकली जब हम काम करते हैं, इसके अंदर हमें नहीं पता किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड एनीथिंग, हमें नहीं पता वो आदमी क्या है, फिर भी उसकी प्रिडिक्शन की जाती है, दैट इज अ गोल्चर। उसको आम भाषा में समझोगे तो उसको बोलते हैं पंचांग। पंचांग तो साल से पहले बना दिया जाता है, उसमें पता रहता है क्या है। एस्ट्रोलॉजी आपको पर्सनली लेवल पे ये मदद करती है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। समय पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस समय पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजी आपको मदद कर सकती है। जब आप एक ऑल ओवर ये बात करते हैं कि भारत के अंदर क्या होता, तो भारत भी तो आजाद हुआ था, भारत का भी तो आजाद होने का समय है, तो उसकी भी तो एक डेट ऑफ बर्थ है, उसका भी तो एक टाइम है, उसको कैलकुलेट करके आप सब कुछ कर सकते हो। जी जी। बिना उसके कैलकुलेशन के आप नहीं कर सकते। उसके अलावा तो फिर कुछ और ही बातें हैं जो हवा में तुक्का मारने वाली होती हैं। मैंने तो आपको बहुत क्लियरली बताया, एस्ट्रोलॉजी एक प्योर साइंस है, उस साइंस को समझना पड़ता है और उसको जीवन में इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और जितनी जल्दी आप करेंगे उतना ज्यादा फायदा है। और एक और चीज आपसे जब मैं बात कर रहा था बिफोर दिस इंटरव्यू, तो आपने बताया था कि जब बहुत सारी जगहों पे वास्तु का इम्पोर्टेंस होती है। अब ये हर जगह दिशा, पर वास्तु करके बन सकता है। ये दिशा और दशा का कितना प्रभाव है, क्या बैलेंस होना चाहिए? 1000% प्रभाव है। अगर आपके घर के अंदर, मैंने वही तो बताया कि एक आर्किटेक्ट आपके घर को बहुत सुंदर बना सकता है, उसमें रहिश तो नहीं ला सकता। अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बाथरूम है, टॉयलेट है, वास्तु पुरुष वास्तु काल की कुंडली के अकॉर्डिंगली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किसी व्यक्ति का मुंह बताया गया है, ठीक है। अगर आप उधर बाथरूम बना दोगे तो क्या होगा? सबसे पहले उस घर से कभी बीमारियां नहीं जा सकती। दूसरा आ जाओ, अब आप बाथरूम का काम क्या है? एनर्जी को ड्रेनेज करना, वहां से एनर्जी को निकालना। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में चली जाएगी तो क्या होगा? घर की पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन कर देगी, हेल्थ को ड्रेन कर देगी। अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में चली जाएगी तो क्या होगा? आपके नेम और फेम को ड्रेन कर देगा। अगर बाथरूम ईस्ट डायरेक्शन में है तो नेम एंड फेम को ड्रेन कर देगा। अगर बाथरूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, आपके घर के अंदर बच्चे कितने भी पढ़ाई कर ले, उनका कैरियर नहीं बन सकता। ये सत्य है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। इसलिए ना हर चीज की अब एक पर्टिकुलर स्थान होता है। जैसे हमारी किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए या ईस्ट में होनी चाहिए। हमारी अगर किचन है तो किचन के साथ कुछ लोग देखते हैं यही पानी है और यही आग जला ले, तो वो गलत है ना। दैट इज वास्तु के अनुकूल वो चीज नहीं है। वास्तु के अनुकूल हर चीज का होना जरूरी है।
अगर भारत की बात करते हैं, भारत की कुंडली में काल सर्प दोष है, ठीक है, अगर भारत की बात करते हैं, अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति आके जितना कुछ भी करने की कोशिश करता है, वो अपना सामान बाद में उठाकर चला जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर फली नहीं, आज तक नहीं फली, ठीक है। चाहे आप गाड़ियों के सेक्टर में बात करते हो तो उसमें पहली गाड़ी कौन सी गई? तो बहुत सारी, पर अभी रिसेंटली गई शेवेले, ठीक है। चाहे सर्कमस्टांसिसली आप उसको ये कह दो कि वो गवर्नमेंट की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, चाहे कुछ भी हो, हम हाँ, इस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक जी, है। दूसरा कैलकुलेशन, भारत के अंदर पहली बात हुआ कि उन्होंने वैक्सीन बनाई, हाँ, ठीक है। कितने ऑब्स्टिकल्स आए, सोच नहीं सकता आदमी, होने के बाद अप्रूविंग नहीं मिल रही, हाँ, ठीक है। ये सारे ऑब्स्टिकल्स ही हैं, और इन चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको बताया जाता है, इसलिए हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक हम्म, है। इसलिए जो ज्योतिर्लिंग होते हैं, पूजा होती है, कर्म होता है, ध्यान होता है, ठीक है। हम क्यों करते हैं? हम सुबह उठ करके मेडिटेशन क्यों करते हैं? हर व्यक्ति बोलता है कि भैया सुबह जल्दी उठा करो। पहली बात, जितने वो लोग कहते हैं उसमें से 25% तो उठते ही नहीं है, ठीक है, ठीक है? दूसरे को ज्ञान दे दिया, वो आसान होता है, परंतु अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे 4:10 से लेकर के, आपके यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं जूसेस को, जिससे आपकी बॉडी में एक्टिवेशन रहती है, जिसके अंदर आपका सिक्स सेंस पावर एक्टिवेट होता है, जिससे आपकी इंट्यूशन पावर एक्टिवेट होती है। इसलिए बोलते हैं सुबह समय से जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। अगर भौतिक संसार की बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बात करी कि ये 2024 के ऊपर या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो जो गवर्नमेंट का प्लान होता है, गवर्नमेंट को लेकर के जब हम किसी चीज को एनालिसिस करते हैं, हर स्टेट है, भारत के अंदर कोई भी स्टेट बनी है, हरियाणा है, पंजाब है, सबका एक जन्म स्थान तो है, सबका एक वो तो है कि कब बनी है, तो वो उसकी कुंडली बन जाती है। जब वो कुंडली बनती है तो उसके आगे पता चलता है कि भैया इसका इस समय पे, आने वाले समय के अंदर इसमें क्या हो सकता है। बिल्कुल है। हम पर्यावरण की बात करते हैं, ज्योतिष तो पूर्ण पर्यावरण है। आपने एक चित्र देखा होगा शिव परिवार का, वो दैट इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। आई एम टेलिंग यू, शिव परिवार इज अ सिंपल सिंबल ऑफ यूनिटी। कैसे? कभी समझने की कोशिश करो, वो साक्षात प्रकृति है। कैसे है? भगवान शिव है, उनका वाहन क्या है? नंदी। माँ दुर्गा है, हम्म, पार्वती है, उनका वाहन क्या है? शेर। क्या वो एक दूसरे के दुश्मन है? हम्म, 100% है प्रभु। अगर एक बैल के आगे शेर को छोड़ दोगे, खा नहीं जाएगा? हाँ, बिल्कुल। 100% दुश्मन है। अगला देखो, कार्तिकेय जी हैं, उनका वाहन क्या है? मोर। भगवान शिव के गले में क्या है? सांप। दुश्मन है? चूहा सांप का दुश्मन है? अगर ये सब है तो हम हैं, यही प्रकृति है। भ भूमि ग गगन वो वायु अ अग्नि न नी, ये प्रकृति ही है। तथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जैसे मैंने आपको बताया था, ये प्रकृति का ही नेचर है कि इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप प्रकृति से खिलवाड़ करोगे, आज के समय पे आने वाले 3 टॉप क्लास भारत की योजनाएं, 3 स्किल्स या 3 ऐसी प्रोग्राम्स जो भारत लेकर आने वाला है 2024 में, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भारत क्या रेवोल्यूशन करेगा पूरे वर्ल्ड में। 3 रेवोल्यूशन। वेस्ट मैनेजमेंट पहला, दूसरा कार्बन फुटप्रिंट, तीसरा वाटर मैनेजमेंट। जिनमें से वेस्ट मैनेजमेंट 2023 में एक्टिवेट कर दिया गया है, परंतु कार्बन फुटप्रिंट का भी जिक्र नहीं है। 2024 के अंदर आप देखना कार्बन फुटप्रिंट चलेगा। क्यों? प्रकृति से को बचाना जरूरी है ना। अब एक कंट्री कह रही है कि मैं तो उत्पादन कर सकती हूँ। अब हम लोग जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर 15 एम्प्लॉयमेंट है, 15 लैपटॉप यूज करती है, 15 लैपटॉप यूज करती है। एक लैपटॉप के अंदर से कार्बन नेगेटिव हो रहा है, कार्बन पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। कार्बन हर चीज से हो रहा है, बिजली चल रही है। आप हरियाणा से कभी हिमाचल जाएंगे, आप पहले तो रोड टैक्स दोगे, उसके बाद आप जैसे ही उस जगह पे एंटर करते हो तो ग्रीन टैक्स के नाम से टैक्स होता है, जो आपको भरना पड़ता है सरकार की कुछ पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कार्बन आने वाला है, कार्बन पे काम करना पड़ेगा ना। आप गाड़ी चला रहे हो, बिल्कुल ठीक है, आपकी गाड़ी कार्बन उत्सर्जन कर रही है, आपने रोड टैक्स दे दिया, आपने आरटीओ का टैक्स दे दिया, आप टोल टैक्स दे दो, नेक्स्ट विल बी द कार्बन
कार्बन टैक्स। कि आपकी गाड़ी आप 10 साल तक चलाओगे तो आपको इतना अमाउंट कार्बन टैक्स का देना पड़ेगा। ये योजनाएं हैं। ये योजना क्यों है? क्योंकि अगला साल शनि का है। शनि क्या है? न्यायाधीश, जस्टिस। जस्टिस। तो कुछ बहुत सारी चीजों का जस्टिस करने के लिए अगला साल आ रहा है, और वो इन्फिनिटी है, अच्छों के साथ अच्छा है, पर जिसने बुरा किया उसके साथ तो थोड़ा बुरा होना बनता भी है फिर। तो बिल्कुल। ये वो साल आने वाला है। मैं आपसे ना एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया है, मेरे को लगता है ये काफी यूजफुल होगा लोगों के लिए। आपने एक चीज बोली थी कि जैसे अब कोई बिजनेस करना चाहता है या नौकरी करेगा तो वो छठा घर या सातवां घर एक्टिवेट है, ठीक है ना? तो क्या ये चेंज होता रहता है? लोग कहते हैं आपका आपका एस्ट्रोलॉजी चेंज होती रहती है, आपकी दशा बदलती रहती है, ऐसा है या जो है वो है? कुंडली के अंदर दो विशेष चार्ट होते हैं। आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करते हैं उसमें दो विशेष चार्ट्स होते हैं। पहला चार्ट इज कॉल्ड लगन चार्ट। लगन चार्ट इज द आउटर अपीयरेंस ऑफ योर लाइफ। लगन में जो फर्स्ट चार्ट होता है ना, जो उसमें 12, ज्योतिष में क्या है, चार्ट के अंदर 12 खाने होते हैं। 12 खाने होते हैं ना, 12 खाने में से हर एक खाना कुछ ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट खाना रिप्रेजेंट करता है आपके चेहरे को। ऊपर वाला खाना रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन के अंदर आपकी लेफ्ट साइड को, मतलब आपके कुटुंब को। साथ ही साथ रिप्रेजेंट करता है आपकी आई को। अगला अगला जो थर्ड खाना होता है आपके ब्रदर्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्पीकिंग स्किल को रिप्रेजेंट करता है। चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपकी मदर को, आपकी माता जी को। चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव आपके सेक्सुअल प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है। अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा भाव आपकी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव आपकी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। सातवां भाव आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। सातवां भाव आपके पार्टनरशिप के साथ जिंदगी कैसे बीतने वाली है उसको रिप्रेजेंट करता है। आठवां भाव आपके गड्ढे को रिप्रेजेंट करता है। क्या गड्ढे आप जीवन में खोदने वाले हैं, या क्या गड्ढे के अंदर आप गिरने वाले हैं? क्या आप बीमार रहने वाले हैं, लंबा बीमार पड़ेंगे, छोटा बीमार पड़ेंगे, ये सारा पता चलता है। नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फॉर्चून को, आपके भाग्य को, आपके जन्म होने से पहले वाले कर्म को। आपका 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका कर्म क्या है, आपका काम क्या है। जैसे अब आपकी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जो कि अभी नहीं है, आपका जो भी काम है, आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ लिखने का काम करते हैं, आप पीआर मैनेजमेंट, या आपका जो भी काम है, आपका सारा काम मार्केट मैनेजमेंट, साथ ही साथ मीडिया से रिलेटेड है। अब जितने भी आपकी मीडिया है, मीडिया क्या कहेगा, मीडिया रिप्रेजेंट क्या करेगा, वो सिर्फ बुध को रिप्रेजेंट करता है। आपका बुध स्ट्रांग है मतलब आपका गजानंद स्ट्रांग है, आपका मस्तिष्क स्ट्रांग है, आपकी नई नई सोच बहुत अच्छी है। इसके लिए ये आपका बुध रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 10th हाउस रिप्रेजेंट। 11वां भाव पैसा। अरे तूने मेहनत तो कर ली, 11वां भाव भी डेढ़ पड़ा तो पैसा कहाँ आएगा? नहीं आएगा। 12वां भाव तेरे खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। ये ज्योतिष में। अब आप आ जाओ नौकरी पे या बिजनेस पे या ग्रहों की चाल पे। कुंडली के अंदर ग्रह की चाल बदलती रहती है। आपकी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कोई भी एक चार्ट है, उस चार्ट के अंदर आपकी विंशोत्तरी दशा होती है। अभी आपकी दशा सूर्य की चल रही है। अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है और आपका सूर्य या सिंह राशि छठे भाव में है, इसका मतलब आप नौकरी करोगे। छठे भाव में सूर्य है, इसका मतलब आप नौकरी करोगे या आप बीमार पड़ोगे, क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेटेड है। 6th हाउस 6-7 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका कॉम्बिनेशन 10th हाउस से बन रहा है, इसका मतलब आप सरकारी नौकरी करोगे या आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर टेंडर का काम करोगे। अगर 7th हाउस एक्टिवेटेड है, वहां पे सूर्य बैठा है, इसका मतलब आप पॉलिटिक्स में जाने की रुचि तो रखते हो, आपको मान सम्मान प्रिय जरूर है, मेरा नाम और मेरा चौधर या मेरी ओदर, मेरी औकात बढ़े, या मेरी जो मैं काम करता हूं, मेरे काम की चर्चा हो मार्केट में। दैट इज द सूर्य। ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नौकरी के लिए, काम के लिए, सबसे पहले आप नौकरी छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, काम देखो। आपका काम होना चाहिए, क्या काम करोगे वो आपको 10th हाउस बनाता है। 3 विशेष ज्योतिष के मेथड होते हैं। पहला है प्राशर, दूसरा है भृगु, तीसरा है कृष्ण मूर्ति पद्धति। कृष्ण मूर्ति पद्धति इज द एक्सेक्ट, कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं, ये बता दिया जाएगा कि कल तेरी जेब में पैसा आएगा या नहीं आएगा। दैट इज द कृष्ण मूर्ति, वर्किंग ऑन सब लॉट्स। ये कृष्ण मूर्ति है। इतनी ज्यादा डीप साइंस के अंदर एस्ट्रोलॉजी है, मानने के ऊपर है। वही बात है, डॉक्टर थोड़ा ना हर अच्छे होते हैं, डॉक्टर हर खराब भी नहीं होते। आप किसके पास पहुंच गए वो आपके ऊपर है ना।
वो चीज है। अब आपने देखना है कि मेरी शादी कैसे रहेगी, हम्म, या कोई कहता है प्रद्युमन जी मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। मैंने आपको क्या बताया, फिफ्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके अफेयर्स को, आपके फिजिकल रिलेशन को, आपके प्लेजर को। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके होने वाले पार्टनर की कुछ रिलेटिव्स को। पंचम भाव एक्टिवेटेड हो गया, अब शादी होगी, मतलब शादी होना मतलब दो चीजों का जुड़ना, दैट इज अ बिजनेस, राइट। मतलब सेवेंथ हाउस एक्टिवेट होना जरूरी है। शादी होगी, करोगे क्या, शादी से कुछ भाग्य भी उदय होगा, नहीं होगा, तो दैट इज रिलेशन टू इलेवेंथ हाउस। जब भी कुंडली मिलाई जाती है कि भैया शादी तो करा देंगे, शादी करना बड़ी बात नहीं है, इसकी कुंडली मैच कर रही है, और कुंडली के अंदर मैच करके सबसे पहले बात देखते हैं, अगर दो परिवार जुड़ते हैं, भैया सेकंड हाउस योर कुटुंब की, परिवार की वेल्थ कितनी है, परिवार का सिस्टम कैसा है, मजबूत है। अगर वहां पे शनि बैठा है तो ग्रोथ कितनी है, कैसे ग्रोथ होने वाली है। अगर वहां पे शुक्र बैठा है, अब पर्सन इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ठीक है, ये चीज आ गई। सेकंड हाउस हमने देखा शादी होने से पहले, मतलब परिवार जुड़ने वाले हैं। अगर लव मैरिज है तो पश्चिम भाव, फिफ्थ हाउस देखेंगे, लव मैरिज के चांसेस हैं या नहीं है। कुटुंब देख लिया, मतलब उसकी फैमिली देख ली, वो लव मैरिज करना चाह रहा है, दैट इज अ फिफ्थ हाउस। शादी होगी, दैट इज अ सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस शादी कराता है। अब शादी होकर लाभ तो मिलना चाहिए, कभी शादी होकर के बच्चे को नुकसान हो जाए, चोट लग जाए, बिजनेस में डाउनफॉल आ जाए, ठीक है, बीमार ही चलता रहे, वाइफ की तबीयत खराब हो जाए, अलग हो जाए परिवार से, न्यूक्लियर फैमिली बना ले, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये कैसे देखेगा, इलेवेंथ हाउस। अगर ये सारी चीज एक्टिवेटेड है तो आपकी परफेक्ट मैरिज है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज में क्या देखते हैं, सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस, बस। अच्छा जी, शादियों का हमारा सोचने का मतलब था विदेश में सेटल हो जाए, देयर शुड बी एक्टिवेशन ऑफ 12th हाउस, एक्सपोर्ट कराता है, बाहर भेजता है, 12th हाउस। कौन जाएगा, मैं खुद तो जाऊंगा, तो मेरा फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होना चाहिए। प्रद्युमन जी क्या मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस या फॉरेन ट्रेड कर सकता हूँ, दे शुड बी एक्टिव। पहला क्या है, पहले कौन करेगा काम, कौन करेगा, मैं करूंगा, तो दैट इज अ फर्स्ट हाउस। अब हमने कर्म देखा, काम करना भी चाहिए, दैट इज अ 10th हाउस। तो मेक अ रिलेशन विद द फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस। अगला कॉम्बिनेशन किससे बनाओगे, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस, बिजनेस कर रहे हो तो क्या देखोगे, सेवेंथ हाउस। बिजनेस किस चीज का, बाहर से रिलेटेड, तो 12th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए। 12th के बाद 11वां भाव। एक चीज को देख के प्रिडिक्शन नहीं है, कॉम्बिनेशन है सर, कॉम्बिनेशन को ये तो वो न्यूमरोलॉजी क्या है, वो एक शॉर्टकट है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर 8 नंबर आता है, भैया घुटनों में दर्द हो सकता है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 नंबर का कॉम्बिनेशन मिलता है, पैर पे चोट 100% लगेगी। 8 नंबर है तो पहला रिश्ता आपका टूट सकता है, या पहली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर जा सकती है। अगर 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है, भाई गुस्सा कम कर एग्रेसिव नेचर है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी बात कर लूं, आप बताए, मैं बताता हूं आपको। नहीं अभी तो पहले तो प्रद्युमन जी मैं अपना क्वेश्चन आपको ये इंटरव्यू का क्लोजर करके फिर आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना। तो प्रद्युमन जी आपसे बात करने के बाद बहुत सारी चीजें मेरे डाउट क्लियर हुए, बिकॉज बहुत सारी चीजें जब हम एस्ट्रोलॉजी को कर रहे होते हैं तो आज की डेट में बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है कि है नहीं है, वैलिड है, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे। तो दो चीजें जो खुली है मेरे लिए, पहली चीज कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये किसी की मैथमेटिक कैलकुलेशन मैथमेटिकल प्योर कैलकुलेटेड परफेक्टेड। साइंस है, ठीक है ना। दूसरी चीज जो मैंने अभी जानी है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कि एक घर में क्या आपका प्लैनेट है उससे आप डिराइव नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया एक्सपोर्ट के लिए। तीसरी चीज जो मैंने एक और चीज समझी है इसमें से, कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो कोई चीज अगर एक बढ़ावा देती है तो दूसरी चीज को नीचे उसको रोक भी सकती है। ये दोनों की अलाइनमेंट जरूरी है, ठीक है। एम आई करेक्ट? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक पिता है, एक जी। पिता ने मेहनत करी,
एक व्यक्ति एक घर के अंदर है, उसने मेहनत करी, उसने एक बहुत बड़ी कंपनी स्टैब्लिश करी। कंपनी स्टैब्लिश करने के बाद उसके 2 संतान हैं, हाँ, ठीक है? अब 2 संतान का क्या मतलब हो गया? मतलब एक मतलब ये है कि एक दूसरे से विपरीत ही होते हैं, 90% तो अब यही केसेस आते हैं। अब हाँ, एक व्यक्ति कंपनी संभालने वाला है, अगर पिता समझदार है तो क्या करेगा, उस कंपनी को बढ़ाने के साथ एक नई इनिशिएटेड चीज और शुरू कर देगा कि हाँ, भाई तू मैकडॉनल्ड्स के अंदर हल्दी सप्लाई कर रहा है तो तेरा भाई बर्गर सप्लाई कर रहा है, हाँ, ठीक है? जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स के द्वारा चल रहा हुआ काम है, जैसे लोग कहते हैं 74 से हम कपड़े का काम कर रहे हैं जी, हाँ, आपकी कुंडली में था, आपने किया, आपके बच्चे की कुंडली में आया इसलिए उसने किया, तो जरूरी नहीं थर्ड जनरेशन उसको कंटिन्यू करे। जी, इसका मतलब क्या होता है, आप हमेशा देखेंगे जो आदमी बड़ा बन चुका है या बड़े बनने की कगार में है, वो अपने काम के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी की हेल्प लेकर के 2-3 और स्टैब्लिश बिजनेस खड़े कर देता है अपने परिवार के बच्चों को देखते हुए कि यहां से मेरा गुजारा चल गया, इनका गुजारा इससे नहीं चल रहा तो इनके साथ चलेगा। और बिल्कुल, दूसरी बात, ये तो सच है कि एस्ट्रोलॉजी है। अब ये तो एक बात मैं समझा देता हूं, आप सूरज को देखकर जल डालो तो वो आपको फायदा देता है, अगर के सूरज को देखकर के आप यूरिन पास करोगे तो आपकी हेल्थ खराब करेगा। सूर्य अपना कर्म कर रहा है, तो तुम मानो या तुम मत मानो, तुम्हारे मानने से तुम्हारे ना मानने से किसी को कोई फर्क नहीं है। आज मान लोगे तो जिंदगी आसान है क्योंकि दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग, नहीं मानोगे उतनी मुश्किल है, बाद में मान लेना। क्योंकि आप ये सिंपल, अनजाने में आप कुछ गलतियां करते जा रहे हैं, राइट। वो आपको अफेक्ट कर रही है। आप देखिए ना, एक बहुत गलत बात है, मतलब मुझे पर्सनली दिस इज अ कॉल्ड सम काइंड ऑफ आज के समय पे तो इसको कहते हैं कि यंगस्टर्स में बढ़ रहा है। आपकी शादी हुई, ठीक है, आपकी वाइफ है, 16 श्रृंगार करके आई थी, ठीक है, मंगलसूत्र लगाती थी, चूड़ियां पहनती थी, कड़े पहनती थी, गोल्ड पहन, सब कुछ सुंदर बन के रहती थी, साड़ी पहनती थी या जो भी वो कपड़े पहनती थी। 1-2 साल के बाद वो जीन्स टॉप पे आ गई, सिंदूर हट गया, चूड़ियां निकल गई, मंगलसूत्र हट गया। प्रथम जी मॉडर्निटी है ना, वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ अ सोसाइटी नाउ, यू प्लीज, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो शादी करी क्यों थी? हमारे जीवन के अंदर हम लोग ये सोच लेते हैं कि शादी शादी पहली बात तो कोई मजाक नहीं है, एक प्रॉपर एक रिचुअल होता है जिसके अंदर एक लड़का लड़की नहीं मिल रहे, एक परिवार जुटता है, ठीक है? तो मेरा मानना उन सभी लोगों के लिए ये है कि जितने लोग ये सो कोल्ड सोसाइटी या फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि नहीं हमारा लाइफस्टाइल है, अगर आप एक मैरिड हैं तो इसका मतलब आप अपने घर की लक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी हमेशा घर के अंदर अच्छी तरीके से सुंदर वस्त्रों में, प्रॉपर एलिगेंट स्वभाव में परिवार में रहनी चाहिए। उसका तो काम चंचलता का है। अगर घर की लक्ष्मी के पास पैसा है ना तो पूरे घर में पैसा है। अगर आपकी वाइफ के पास पैसा नहीं है तो आप कितना भी बन लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के अंदर रिश्तेदार आएंगे, वो सिर्फ आपकी वाइफ को एक बार देखेंगे, समझ जाएंगे घर का माहौल क्या है, ठीक है? पता है, ये अनुभव है लोगों को, ठीक है? तो यही बात है। तो जीवन में मेरा सिर्फ इतना आप लोगों को बोलना है कि आप बिल्कुल मॉडर्न बनो, सब कुछ करो, पर आपके प्रॉपर रिचुअल्स को कभी मत भूलो, वो पुराने समय से चले आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि ये पूजा पाठ से क्या होता है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल कुछ नहीं होता, मैं खुद कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो। इन पूजा पाठों से कुछ नहीं होता, इन पूजा पाठों से सिर्फ आपके पुण्य बल बढ़ते हैं। आप मत करो। आज जो लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं करते, हमारे पास पैसा आ रहा है, कुछ लोगों की डिमांड्स आती है ना, वो लोग ये बोलते हैं कि प्रद्युमन जी मेरा पड़ोसी है, 100 करोड़ का आदमी बन गया, 50 लाख का आदमी बन गया, ठीक है, 1 साल में 3 गाड़ियां खरीद ली, उसको तो मैंने कभी पूजा करते हुए नहीं देखा। अगर शी बिलोंग फ्रॉम अ बनिया फैमिली, वो अपने आप रिचुअल्स करती रहती है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। इफ शी बिलोंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, उसको बताना पड़ता है क्योंकि पुरातन समय से चला। हर व्यक्ति करता रहता है, पर जो व्यक्ति नहीं करता, अरे भाई, एक मटके में पानी है, तुम निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, एक दिन जब वो खत्म होगा ना, फिर करने पाओगे। तो जरूरी है उस खत्म होने का इंतजार करना। आप अपना कर्म करो, चींटियों को आटा डालो, आप घर की लक्ष्मी है, बालों को बांध कर रहे करो, ठीक है? आज के समय जितनी भी महिला ये बाल स्ट्रेट कराती है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे केश होते हैं, शुक्र का कारक है, शनि का कारक है, उन सबके वो चीज डिस्टर्ब है, बिल्कुल डिस्टर्ब है, 100% डिस्टर्ब है। और जो नहीं है, अगर आप करते हो, नहीं मेरे पास एक्टर्स हैं, वो कहते नहीं हमें तो प्रद्युमन जी करना पड़ता है, हेयर कलर करना पड़ता है, बिल्कुल करो, पर एक आज रेमेडी दे देता हूं, वो प्लीज कर लेना, जिससे आपका शुक्र बैलेंस रहेगा। लड़कों के लिए रेमेडी है अपने हाथ पे, जिससे इसको, और हाथ के अंदर ये वीनस का माउंट होता है, यहाँ पे आप
ये वाले माउंट के ऊपर दही लगाना शुरू करो। दिस इज अ वीनस माउंट, आपका शुक्र बैलेंस हो जाएगा। दूसरा दूसरा जितनी भी महिला है इस वीडियो को देख रही हैं, चाहे अनचाहे अगर आपको बाल रंग कराना पड़ता है फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक छोटा सा निवेदन, एवरी फ्राइडे आपको अपने बालों में दही लगा के स्क्रब करना चाहिए। पहली बात, बाल तो ठीक होंगे ही होंगे, आपका पर्सनल डोमेस्टिक लाइफ भी बैलेंस रहेगा। छोटा सा उपाय जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है प्रभु, आगे बताइए। प्रद्युमन जी, इसी के साथ मैं इस कॉन्वर्सेशन को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही और मेरे को लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत यूजफुल भी रही होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने इस सेशन में उपाय भी बताए हैं जो लोगों को शायद आप जैसे एस्ट्रोलॉजर से मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपसे मिलना ही दुर्लभ है। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच ये समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच कि बिना बिना बेझिझक आपने वो सब चीजें खुल के बताई जो लोग तरसते हैं जानने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू जी। ओम नमः शिवाय जी। नमस्कार।